प्रार्थना करूंगा कि आपको ज्ञानमयी गंगा में स्नान कराएं। 1 घंटे का समय स्वामी जी के लिए है। उसके पश्चात गीता ज्ञान अमृत रूपी वर्षा करने के लिए महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी आधे घंटे के लिए आपको अपनी ज्ञानमयी गंगा से पान कराएंगे। उसके पश्चात जैसा भी प्रोग्राम रहेगा विनोद जी। जय श्री राम। ओम तत्सत्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो असौ सोऽहं यजामि न निर्गुणं न सगुणं वन्दे तत्प्रेम बंधनम यद्बद्धं मुक्तिदं मुक्त ब्रह्म क्रीडा मृगीकृतम्। ओम तत्सत्। देर लगा दी आने में, कुछ शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी को। कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। सुनी सुनाई बात नहीं, ये अपने ऊपर बीती है। फूल बरसते हैं शोलों से, चाहत आग लगाए तो। इंतजार में भी रस है, मिलने में भी रस है, बिछड़ने में भी रस है। रसो वही स। रस रूप ईश्वर का निरूपण रस शब्द कहने पर ही समझ में आ जाता है कि ये बुद्धि का विषय नहीं। रस का संबंध बुद्धि से नहीं। तब तक बुद्धि काम करेगी जब तक रस तक पहुँचते नहीं। मधुमक्खी के लिए उपनिषदों में बहुत सुंदर जिज्ञासु के लिए ये उपमा दी गई मधुमक्खी की, कि मधुमक्खी इधर उधर फूलों पर उड़ती रहती है तब तक जब तक उसका सीधा संबंध मधु से नहीं हो जाता। किसी एक फूल पर जब वो मिठास का अनुभव करती है फिर उड़ना छोड़ देती, फिर नहीं उड़ती वह। बुद्धि की गिनतियाँ तभी तक चलेंगी निराकार, साकार, निर्गुण निराकार, नराकार, सुराकार, निराकार, ऐसे कर कर के जो भी कर रहे हैं ये सब तब तक ही है जब तक हम अपनी उस मंजिल पर नहीं पहुंचते।
भगवान श्री राम के चरित्र का सहारा लेकर हम उनके निराकार रूप से व्यवहार की सुगमता कैसे हो, सुराकार रूप से हमारी कल्पनाओं की संतुष्टि कैसे हो और निराकार रूप से संशय, विपर्य, विपरीत भावना, ग्रंथि भेदन, संशय छेदन कैसे हो, ऐसा कुछ चर्चा कर रहे थे। साधना का आधार वही है जो कल प्रातः सत्र में आपके सामने बापूजी ने निरूपण किया। पहले आपका अपना प्रयत्न, फिर प्रार्थना, फिर प्रतीक्षा। जब तक अपना प्रयत्न नहीं, तब तक प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। इसी संदर्भ में हम भगवान राम के निराकार रूप से उनके पारिवारिक जीवन के उदाहरण लेते हुए हम अपने पारिवारिक जीवन को, सांसारिक जीवन को साधनोन्मुख कैसे करें, इस बात पर चर्चा कर रहे थे। इसी को ही भौतिक, आदिदैव और आध्यात्मिक कदम कहते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसी को ही शरीर की साधना, मन की साधना, बुद्धि की साधना। साधना का मतलब शोधन। देखो, जहाँ कहीं साधना शब्द आएगा, साधना का एक ही अर्थ होता है, और वो अर्थ होता है कि 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 का 14 को किसी एक केंद्र पर केंद्रित कर देना। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन 14 को किसी एक पर लगा देना, इसे ही साधना कहते हैं। इसके अतिरिक्त साधना का कोई अर्थ नहीं। इन 14 में से अगर एक भी इंद्रिय इधर उधर रह गई तो साधना की बात नहीं है, वो कुछ और कुछ भी हो सकता है। साधना का अर्थ ही इतना है, और साधन का अर्थ भी यही है। साधन यही 14 चीज़ें, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और अंतःकरण। जो कुछ भी है, जिसे भी आप जानते हैं, इन्हीं के माध्यम से, जो कुछ और जाना जाएगा इन्हीं के माध्यम से, जो कुछ भी होना है सब इन्हीं के माध्यम से। यही साधन है, और ये साधन हर समय आपके पास हैं। कोई एक सेकंड ऐसा नहीं कि आप साधनविहीन हों। आदमी सोचता है साधन हो तो करूँगा। इनके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। इनके अतिरिक्त और जो कुछ भी है, आप साधन से असाधनता की ओर ही जा रहे हैं। ये हर समय आपके पास हैं। उद्देश्य क्या है आपका? बात इतनी। शास्त्र कहता है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी कर रहे हो, वस्तुतः आपका उद्देश्य उस रस की प्राप्ति है जिसको हम परम पिता परमात्मा या पर ब्रह्म कहते, जिसको हम आनंद कहते। भाव के स्तर पर जिसको रस कहा, अनुभूति के स्तर पर उसी को ही आनंद कहते। उपनिषद में रसो वै सह भी है, रसो येयं लभद्वा आनंदे भवति, आनंदम ब्रह्म व्यजानात। ये भी आनंद को ही तू ब्रह्म जान। रस कहें या ब्रह्म कहें या आनंद कहें, उस तक जाने के लिए, उसको समझने समझाने के लिए ये क्रम बने जिनको लेकर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। जिस बात को हमने निराकार
सुराकार और निराकार रूप कहा भगवान का, इसी को ही निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार कहते। ये तीन रूप हैं उस परम शक्ति के। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया, वदन्ति तत्तत्विदं तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि उसी को जिसको तत्ववेता अद्वय ज्ञान कहते हैं वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान। जिसको ब्रह्म कहते हैं वो निर्गुण निराकार, ना उसका कोई आकार है ना उसका कोई गुण। जिसको परमात्मा कहते हैं उसमें गुण हैं, आकार कोई नहीं, शक्ल सूरत कोई नहीं। और जिसको भगवान कहते हैं उसकी शक्ल सूरत भी है और गुण भी। एक ही तत्व के विभिन्न रूप, जैसे भाप ही पानी बन जाती है और पानी ही बर्फ बन जाता है। एक ही तत्व का एक अति सूक्ष्म रूप है, दूसरा थोड़ा सघन है, तीसरा ठोस रूप है। ऐसा करके ये सब समझने के लिए, समझाने के लिए ये सब हैं। वास्तुतः हर स्थिति में वो अपने आप ही है। जिसने पानी को पहचान लिया वो चाहे फिर वो बर्फ़ के रूप में हो, या वो बादल के रूप में हो, या वो भाप के रूप में हो, या वो किसी भी रूप में हो, वो कोका कोला बन के रूप में सामने आ जाए आपके, या किसी और पेय पदार्थ के रूप में आ जाए, उसकी नज़र पानी से हटती नहीं। वो जानता है कि ये उसी के ही विभिन्न रूप बने हुए। इसी तरह से जो तत्वज्ञ, जो रसज्ञ है, जो इस मार्ग पर चलने वाला है रस उपासना के, उसके लिए ये जितने रूप हम कह रहे हैं, रस में वो हर समय रहता है। ये बाकी जो हम गिनतियाँ गिनते हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, ये क्या हैं? रस के मार्ग पर चलने वाले ये कहते हैं कि रंगीनी ख्याल का सामा बना दिया, पर्दों ने उसको और भी उरियां बना दिया। ये रंगीनी ख्याल का सामा, हमारा विचार जो है, जरा विचारों में मज़ा लेने के लिए ये शब्द बनाए गए हैं, बात वही। ये उस पर कोई रस पर पर्दा नहीं है। को जैसे माया ने ईश्वर को ढक रखा है, ऐसा कहते, विषयों ने उसको ढक रखा है। रसज्ञ कहते हैं ये जो पर्दे हैं असल में ये घूंघट हैं उस हुसैन पर, और घूंघट हुस्न को दुगना करता है, छुपाता नहीं। उसी से ही छुपता है हुस्न जिसको इस रहस्य का नहीं पता। बस उसके लिए तो कुछ नज़र आएगा नहीं, बाकियों के लिए पर्दों ने उसको और भी उरियां बना दिया। जितने जितने पर्दे डालते चले गए वो और नंगा होता चला गया और रस में वृद्धि होती चली गई। ये रसज्ञ बैठे इनकी गिनतियाँ गिनते। भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी तरह तरह के शब्द बने हुए हैं जिनको लेके अनुचिंतन करते रहते हैं। ये तीनों ही रूप, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, ये तीनों ही रूप आपके भी हैं। जब आप सो जाते हो तो निर्गुण निराकार, ना आप में कोई गुण है, ना आप में कोई आकार है, ना आप स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सन्यासी हो, ना बच्चा, ना बूढ़ा, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। वो आपका एक रूप है, उसको निर्गुण निराकार, वो आपका ही अपना रूप, किसी दूसरे का नहीं। जिसे हम सगुण निराकार, गुण है, आकार कोई नहीं। ये आपका जिसे सूक्ष्म शरीर, मन के स्तर पर आप सगुण और निराकार,
मन का आकार कोई नहीं, गुण सारे ही हैं इसमें। जितने भी गुण हैं वो मन में ही हैं, लेकिन मन स्वयं कैसा, उसका कोई आकार नहीं। कभी उसको ज्योत स्वरूप कहा, कभी उसको किसी तरह से विभिन्न शब्दों से उसको अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन मन आज तक किसी पकड़ में आया नहीं है। लेकिन वो है, आकार कोई नहीं, गुण सारे ही हैं। काम जितने हैं सारे, ये संसार की रचना, मेरा तेरा आप वो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जितनी भी दुनिया भर की वो समस्याएं जिनसे एक साधक को जूझने के लिए कहा जाता है कि ये दूर करो, ऐसा करो, वो सब मन से संबंधित हैं। आकार सभी हैं उसके, लेकिन आकार नहीं, गुण सभी हैं उसमें। ऐसा ही जो समष्टि रूप में उसको परमात्मा कह लेते हैं और ईश्वर कह लेते हैं। और सगुण साकार, जैसे आपका रूप है, जैसे अब आप बैठे हुए हो, आकार भी है और गुण भी, सब कुछ उसी तरह से। तो क्योंकि भगवान स्वयं भी कहते हैं, आप सब भी कहते हो कि जैसा वो है उसी के अंश हैं, इसलिए जिस तरह का वो उसी तरह के हम, किसी तरह भी कोई कसर नहीं। अब इन्हीं को शास्त्रीय शब्दों में किसी और ढंग से अभिव्यक्त कर दिया गया। इसी को जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। और इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बीच में तत्व रूप से वो एक ही है। वो स्वयं न सोता है, न जागता है, न स्वप्न देखता है। वो इनका प्रकाशक मात्र है। और वो ना हिंदू है, न मुस्लिम है, न कुछ है। सब उपाधियां शरीर से लेकर ही, शरीर मन और बुद्धि, मोटे तौर पर हम इनको साधना के क्रम में ऐसा ही गिन सकते हैं कि शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर, और जिसकी हम तलाश में हैं। देखो, इंसान जितना कुछ भी करता है, आज तक जो कुछ भी आदमी करता है, इन तीनों में से किसी एक के लिए, या शरीर के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए। शास्त्रीय भाषा में इसे कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। कर्म मार्ग का मतलब होता है शरीर की प्रधानता, शरीर के लिए करना, कि कुछ करेगा नहीं तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा जो सिद्धांत है कि बिना किए कुछ आपको हाथ नहीं आना, अच्छे काम करो, वो करो। और जितनी भी धर्म का क्षेत्र लगभग इन्हीं से ही संबंधित है कि अच्छे काम करो, ये करो। मन, इस शरीर के स्तर से जब आप ऊपर उठते, रस के मार्ग पर जब आप चलते हैं, तो रस के मार्ग में अच्छे काम करने के लिए नहीं कहा जाता। आप अच्छे काम करो, ये बिल्कुल मना। अच्छे काम करने के लिए रस शास्त्र मना करता है। रस शास्त्र अच्छा बनने के लिए कहता है, अच्छा करने के लिए नहीं। रस शास्त्र का ये मान्यता है कि अच्छा करना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा बनना बहुत मुश्किल। इसलिए अच्छा कर लेना ये कोई ख़ास बात नहीं। बुरे से बुरे आदमी भी अच्छे काम कर जाते, उनका एक अपना महत्व है। यहाँ किसी की कोई ना आलोचना है ना प्रशंसा है। बात एक सीधी सी है कि अगर रस तक पहुँचना है तो अच्छा बनने का मार्ग अपनाना पड़ेगा, अच्छा करने का नहीं। अच्छा करना, अच्छा करवाना, ये सब एक अलग विषय। अगर इसको लेकर हम जितना अच्छा करने में लगोगे, रस से दूर होते चले जाओ। ये अच्छा करने वालों का अपना अनुभव है। जब तक कि वो अच्छा करने वाला सचमुच में ही कहीं भौतिकवाद के सिद्धांतों पर खरा उतर आए, तो ये कोई एक भौतिकवाद का अगर आपने सचमुच में कोई उदाहरण लेना हो कि जो भौतिकवादी हुए हैं पूरी तरह से, वो थे विनोबा भावे जी। आप उनका कभी चरित्र पढ़ के देखना।
विनोबा जी, बालकोवा जी, शिवा जी, तीनों भाई एक से एक बढ़कर। ये भौतिकवाद, बाकी लोग तो भोगवाद को ही भौतिकवाद कह रहे हैं, बाकी वो भौतिकवादी नहीं हैं, भोगवादी हैं। और जितने भी भौतिकवाद एक सिद्धांत है अपने आप में, और उस सिद्धांत के जीते जागते उदाहरण आज के युग में अगर आपको मिलेंगे तो वो थे। जब शास्त्र में भौतिकवादी के चित्रण किया जाता है तो फिर लोकमान्य तिलक और विनोबा जी जैसे लोगों के नाम सामने आते। ये भौतिकवादी दार्शनिक भी हैं और भौतिकवादी जीवन जीने वाले लोग भी हैं, आम भोगवादी हैं जितने के जितने। तो मुख्य बात ये है कि ये अच्छे काम करना, ये यहीं तक उनको अच्छे काम करना कहते हैं जो उन्होंने किए, जिनका अभी नाम लिया आपके सामने। अपने आप में जो हम अपने गली मोहल्लों में कर रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने सुख को जन्म देते हैं, या कितनी पार्टियों को, कितने विरोध को, कितने द्वेषों को, ये आप सबका अपना अपना अनुभव है, उसके बारे में अपना कुछ कहना नहीं है। इसलिए इन कदमों को, एक एक कदम को आगे ले जाना, उधर उनको उसी को ही कहीं निराकार के रूप में कह के भौतिकवाद का प्रतिपादन कर रहे थे। शरीर का ही महत्व जिनके सामने है उनके लिए शास्त्र हमारे कहते हैं कि 80% लोग तो केवल शरीर के स्तर वाले, उन्हें ये सुख मिलना चाहिए जो विषयों का सुख है, जो विषयिक सुख है, जो सांसारिक प्रेम है। 80% लोग इसके लिए, और जो सगुण निराकार अर्थात मन के स्तर पर जीने वाले हैं वो 12% वो लोग, 80% ये हैं, और 16% मन के स्तर पर जीने वाले, और 4% बुद्धि के स्तर पर जीने वाले। 100 के 100 अगर गिने जाएं, अर्थ इसका ये है कि 50-80% लोग कर्म मार्ग को अपनाने वाले हैं, 16% लोग भक्ति मार्ग को अपनाने वाले हैं, और 4% लोग ज्ञान मार्ग वाले हैं। ऐसा मोटे तौर पर शास्त्रों ने गिना, और इसको गिना गया वेदों के श्लोकों के आधार पर कि हमारे वेद में 1 लाख श्लोक हैं जिसमें 80% कर्मकांड से संबंधित हैं, 16% उपासना से संबंधित हैं, और 4% ज्ञान मार्ग से संबंधित हैं। अर्थात 100 लोग अगर हों तो 80 कर्म वाले, 16 भक्ति वाले और 4 ज्ञान वाले। ऐसा एक मोटे तौर पर एक अंदाज़ा लगाया गया। अब इससे बात केवल इतनी कहनी है कि जितने भी लोग हैं या तो शरीर के लिए काम कर रहे हैं या मन के लिए कर रहे हैं। शरीर के लिए, शरीर की बीमारी को आधि कहते, मन की बीमारी को व्याधि कहते हैं, बुद्धि की बीमारी को उपाधि कहते हैं। शरीर की मांग है रोटी, कपड़ा और मकान, मन की मांग है सत्यम शिवम सुंदरम, बुद्धि की मांग है सत्य चित आनंद। ये इनके अपने अपने स्तर हैं, एक एक की व्याख्या में कितना कितना समय लगाएं, ये चिंतन की बात है अपनी अपनी कि आप उसको चिंतन करें। 80% लोग रोटी, कपड़े और मकान को ही महत्व देते, इसी को ही जीवन समझते, इसी में ही लगे हुए। और 16% लोग ललित कलाओं में, संगीत में, साहित्य में, भजन में, इनमें लगे रहे। और 4% दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग कि संसार नश्वर है, स्वप्नवत है, इस तरह के चिंतन में लगे हुए। जिनका संबंध या जिनको हम शरीर प्रधान, बात वही है, जब निराकार रूप में लोगे तो उनके पीछे जितनी पार्टी है उसको हम शरीर प्रधान कह लेते। जब उनको सुराकार कहोगे तो फिर हम जितने भी संगीत और भक्ति उपासना वाले हैं उनके पीछे लगे।
जब उनको निर्गुण निराकार कहेंगे तो फिर अध्यात्मवादी उनके पीछे लगे। शब्द बदले हुए हैं, बात वही की वही। अब रस शास्त्र वाले ये कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं या शरीर के लिए या मन के लिए या बुद्धि के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, आप कभी सोच के देखना कि जिसका शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, पैसे भी ठीक हैं, संतान भी है, बुद्धि भी है, लेकिन फिर भी वो बेचैन है। क्या बेचैनी थी महात्मा बुद्ध की? क्या कमी थी उनके पास? ना तो शरीर के स्तर पर कोई कमी थी, ना मनोरंजन के स्तर पर कोई कमी थी, और ना ही बौद्धिक स्तर पर कोई कमी थी। क्या कमी थी मीरा के पास? राज परिवार की थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। किसी से वैर नहीं, ना ही किसी से प्यार मुझे। किसी से वैर नहीं, ना ही किसी से प्यार मुझे, न जाने रहता है फिर किसका इंतजार मुझे। क्या है ये बेचैनी? क्या है ये तड़प? जिसने बुद्ध को पूर्णिमा की रात में अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़ के निकल जाने के लिए मजबूर किया। महलों में रहते हुए भी जो कोयला भई ना राख। क्या बेचैनी है इनकी, क्या कमी है इनकी? जब आप इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे, क्योंकि फुर्सत नहीं है किसी के पास इन बातों की विचार करने की। आज शरीर के स्तर पर ही जो कुछ लेके बैठे हैं, उससे आगे निकलना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि कहीं वहां तक पहुंच जाए। एक बात ध्यान में रखें, आदमी रखता नहीं, रखेगा भी नहीं। वक्त की तदबीर कामिल कारगर होती गई। वक्त की तदबीर कामिल कारगर होती गई। जिंदगी लम्हा बलम्हा मुख्तसर होती गई। आंख के पर्दों पर बजता ही रहा साज़े हयात। मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई। समय की जो योजना है, बनाने वाले ने जो एक बना के रखी, वक्त की तदबीर कामिल कारगर होती गई। समय की योजना में कभी एक सेकंड का फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो अपना काम कर रहा है। चले जा रहे हैं हम जहां पहुंचना है, कब्र की ओर। एक सेकंड फालतू नहीं मिलेगा, वो पूरा हो रहा है। लेकिन आंख के पर्दों पर बजता ही रहा साज़े हयात। हमारी आंखों में नए नए स्वप्न चलते ही रहे कि अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जितने जितने आंखों में सुनहरे सपन बनते चले गए, मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई। वो जल्दी से इधर को दौड़ती हुई आ गई और सब कुछ जो बना बनाया था वैसे का वैसा बीच में ही छोड़ के चलते बने। और हर एक का ये अनुभव भी है कि छोड़ के जाने वालों का से कोई कमी नहीं पड़ी इस दुनिया में। कितने आए, कितने चले गए, कहाँ गए, संसार में कुछ कमी नहीं हुई उनके चले जाने से। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं
जो आए और फिर कभी गए नहीं कहीं। चाहे वो यीशु मसीह हों, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे वो मीरा हो, या श्री रामकृष्ण परमहंस देव हों, या सूफियों में बुल्ले शाह हों, शाह हुसैन हों, फरीद हों, ये आए तो ज़रूर, लेकिन ये गए नहीं। कारण इसका ये है कि ये शरीर, मन और बुद्धि से परे की कुछ बात है जो करते हैं। अगर शरीर, मन और बुद्धि की तुष्टि के सभी साधन हमारे पास हैं और फिर भी हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे, फिर भी बेचैन हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि ये शरीर, मन और बुद्धि जिसकी वजह से जीवित हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, अगर वो ना हो तो ये सब के सब अभी खत्म, इनका कोई अर्थ नहीं। हमने इनके लिए तो सब कुछ करते हैं, शरीर के लिए भी करते हैं, मन के लिए भी करते हैं, बुद्धि के लिए भी करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? और जब तक उसके लिए नहीं कुछ करोगे तब तक छुटकारा नहीं होगा। वही मुख्य है, वही रस रूप है और वो स्थायी है। वो कोई ऐसा रस नहीं, बात वही थी कि रस जब जड़ता में उतर आएगा तो सुख बन जाता। हम सुख में लगे रहे, लेकिन कभी आप गौर करके देखना, सुख में भी ढूंढ हम रस को रहे। किसी भी एक चीज को ले लो, जैसे शरीर के स्तर पर रोटी, कपड़े और मकान की बात। रोटी तो सीधी सी बात है, लंगर लगे हुए हैं, लग सकते हैं, 2 रोटी लेके कहीं भी खा लो आप। लेकिन रोटी में भी देखो कितनी कितनी वैरायटीज, क्या क्या बनता है। छोटे छोटे फंक्शनों में भी और बड़े बड़े फंक्शनों में तो आप सोच ही नहीं सकते कि क्या क्या बनता है। जो बनता है उसकी ही बात नहीं है, उस बने हुए को जिन बर्तनों में रखा जाता है, वो उन बर्तनों को और जोर दिया जाता है कि यह और बढ़िया बने। डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर सा, उसके ऊपर फूल रखे हुए हों, उसके ऊपर और तस्वीरें रखी हुई हों, डाइनिंग टेबल के पास बहुत अच्छा सा साउंड सिस्टम हो, हल्का हल्का म्यूजिक बजे, थोड़ा थोड़ा, ये इसका रोटी से क्या संबंध है? रोटी को बनाने के लिए आज रोटियों के भी बनाने वाले हवाई जहाज़ों पर इधर उधर आते हैं और अखबारों में फोटोएं आती हैं कि अमुक देश का अमुक वो बनाने वाला फला उस होटल में आ रहा है, उसके स्वागत में हजारों लोग खड़े। खाना बनाने के बाद टेबल पे जो रखा होता है, गाजर, मूली, टमाटर को काट के, आम आदमी तो हमारे जैसा पहले जाके नमस्कार करता है, गणेश जी बना के रखे हुए हैं, बाद में पता लगा ये टमाटर से काट के बनाए हुए हैं, ये सलाद के काम आए। ये क्या है? रोटी के माध्यम से भी जो आप आगे से आगे जा रहे हो, ये रस की तलाश। सुख की तो बात बहुत पीछे रह गई। ये जो चैन नहीं मिल रहा सब कुछ पाकर भी, ये आप उसमें से भी रस ढूंढ रहे हो, और रस इन भौतिक वस्तुओं से मिलना नहीं है, ये पहला सिद्धांत हो। तालिबाने हक से गर कह दूं तो उड़ जाएं हवास, किस कदर रोया हूं मैं एक मुस्कुराने के लिए।
कितनी कितनी मुसीबतें सिर्फ दो भक्त खुशी के लिए ढूंढ रहे हैं रस को, लेकिन रास्ता गलत हो गया। भौतिक वस्तुओं के माध्यम शरीर को बना लिया, सूक्ष्माति सूक्ष्म को स्थूलाति स्थूल में ढूंढना। जो चीज जहां नहीं है उसको वहां ढूंढना, जो चीज जहां नहीं मिल सकती ये मान लेना कि ये यहीं ही मिलेगी, इसी को मोह कहते। और बापू सुनाते ही हैं कि मोह निशा सब सोवनहार। मोह का अर्थ ही ये होता है कि किसी ऐसी वस्तु को, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसी चीज को हम अपना मान बैठे हैं जो अपनी है नहीं। भले ही ये शरीर भी उसी में शामिल। कितनी देर धोखा दे लेंगे हम अपने आप को, अपने को खाने में उलझाकर। कई लोग उसमें संतुष्ट हैं, खाना खाने में कि कैसा बना फिर वो पूछेंगे, और बार बार उनको बतलाना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा बना, फिर अमो कैसे अच्छा बना। गलती से आप कह बैठो कि अच्छा बना तो वो और लेके आ जाएंगे कि ये फिर ज़रूर खाइए, और मुसीबत गले पड़ जाती। ना कहो कुछ भी तब मुसीबत है, कह बैठो उनको कि ऐसे है तब भी परेशानी। तो स्थूलता में सूक्ष्मता को ढूंढना, जब तक भी इसमें लगे रहेंगे। ये खाली उसमें नहीं है, अगर हम सूक्ष्म में भी आ जाएं तो उसमें भी यही हाल। संगीत में भी निश्चित रूप से ये भोजन आदि वाली संतुष्टि से ये संगीत ज़्यादा अच्छा है। ये लौकिक नहीं अलौकिक है। वो लौकिक था, ये अलौकिक, लेकिन आध्यात्मिक नहीं। ये बात ध्यान में रख लेना। लौकिक को आप अलौकिक कहो, अलौकिक में लौकिक शब्द छुपा हुआ है। किस समय हम उसको इधर को गिर जाएं ये कह नहीं सकते। संगीत के साथ कुछ विधाता की ऐसी कृपा रही कि ये जहां मंदिरों से जुड़ा रहा, वहां राज दरबार से भी जुड़ा रहा। राज दरबार के गायक और मंदिरों में भी गायक, संगीत का दोनों तरह से। गुरु ठाकुर जी के गीतों में मस्त हैं हरिदास जी, तानसेन, शहन, उन्हीं का ही शिष्य। तो ये कब राजसी ठाठ में पहुंच जाए ये कह नहीं सकते। कितनी प्रबल भक्ति हो किसी के मन में कि वो राजसी ठाठ से भी ऊपर निकल गया है, ये तो जैसा भी हो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो इसके माध्यम से भी, भक्ति के गीतों के माध्यम से भी ढूंढे राजसी ठाठ ही गए। और इसमें भी, संगीत में भी आपके देखते 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 कितना कुछ और वृद्धि हुई। नए नए इंस्ट्रूमेंट, नई नई और चीज़ें, ऐसे ऐसे साज आ गए कि जिनका बहुतों को, हमारे जैसों को नाम भी नहीं आता। हमारे टाइम पे एक हारमोनियम तो एक तबले वाला होता था, उसके अलावा बैंड बाजे वालों के पास तो होते थे दूसरे, लेकिन भजन कीर्तन में इतना ही होता था। और आज देखो आप, जैसे खाने का हाल हुआ वैसे इधर भी है, कोई कम नहीं हुआ। इधर भी एक से एक इंस्ट्रूमेंट, एक से एक वो, एक से एक वैसा। चलो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं, फिर तीन तीन ढोलक बजाने वाले, ये नहीं कि एक आध हो।
कहाँ सूक्ष्मता की बात और कहाँ उधर की। इनका एक अपना उपयोग है जो भी है, लेकिन ये सुख तक तो ले जाएंगे, रस तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसमें मानसिकता छुपी रहे। शब्द भी वैसे आ जाएंगे। ढोलक वाला भी जब वो थाप लगा के गर्दन हिलाएगा तो उधर बैठे हुए की भी हिलनी है, क्या करो, उसमें आप रह नहीं पाओगे। लेकिन रस तक पहुंच, तलाश रस की, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर जरा सा भी हम उस तरफ को चल पड़े, उस तरफ को चलने का अर्थ ये है कि जो प्रारंभिक बात थी, जो शुरू की जिन बातों को कल कर रहे थे कि साधारण साधारण बातें जीवन में अपना लो, जिससे जीवन कुछ ईमानदारी का बने, जिसके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं। प्रार्थना की बात बहुत बाद की, उससे पहले स्वयं के प्रयत्न की। अपने प्रयत्न से अपने को सुधारने का संकल्प जब तक नहीं मन में पैदा होता तब तक हम कुछ कर पाए ये संभव नहीं। और ऐसे ही बौद्धिक स्तर पर भी अगर आप आ जाए, जैसे संगीत की बात कर रहे हैं, उसमें भी कोई कम नहीं है। आज लिटरेचर कितना है, कितने कितने दार्शनिकों, नए नए दर्शन और नई नई पुस्तकें, उनकी व्याख्याएं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी, पुस्तकालय भरे पड़े। इधर उपयोगितावाद वाले आ रहे हैं, उधर मार्क्सवाद वाले आ रहे हैं। हमारे अध्यात्मवाद में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इतने, उसी में भी कोई कम नहीं। वो एक किस्म की बौद्धिक अय्याशी कह लो, बुद्धि के शब्दों का मजा ले। एक आपने कहा, दो मैंने कहे, तीन उसने कहे, और वो भी जैसे संगीत वाले सम पे आके फिर मारते हैं हाथ, ऐसे ही वो भी बैठे हुए जीव ब्रह्म एकता का श्लोक सुना के और फिर उस पर इकट्ठे हो जाते। वो बौद्धिक स्तर का आनंद है, ये मानसिक स्तर का आनंद है, वो शारीरिक स्तर का सुख है। आनंद शब्द का प्रयोग गलती से कभी कभी हो जाता है इनके लिए, वस्तुतः ये आनंद नाम की कोई चीज नहीं। शारीरिक सुख, मानसिक सुख और वो बौद्धिक सुख, आज हमारे जितनी भी गतिविधियां हैं वो इनकी। देखो, शारीरिक सुख के लिए शरीर का प्यार जिसको कहते, स्वामी राम उस प्यार के तत्व को अभिव्यक्त किया करते थे अपनी मस्ती में। संसार के प्यार को, जिसे इश्क मजाजी कहते, इश्क हकीकी तो बहुत आगे की बात है। संसार के प्यार में भी वो कहते थे, मिलिया रांझे नू कन्न पड़वा के ते, मिलिया रांझे नू कन्न पड़वा के ते, मिलिया मजनू नू सुक सुका के ते, मिलिया शमस नू खल लोहा के ते, महीवाल नू पट कबाब करके। ये पंजाब के आशिक मशहूर प्रेमी प्रेमिका हुए सब, उनका इसमें जिक्र कि मिलिया रांझे नू कन्न पड़वा के ते, मिलिया मजनू नू सुक सुका के ते, मिलिया शमस नू खल लोहा के ते, महीवाल नू पट कबाब करके, मिलिया सोनी नू डूंघिया जलां दे विच, मिलिया सस्सी नू तपदियां थलां दे विच, मिलिया मिर्जे नू घड़ी दो पलां दे विच हेठ जंड दे बहुत बेताब करके। वह मिलिया शाह हुसैन ते नूर ताई, गल्लां होण लगियां दूर दूर ताई,
जिस भी तक्के ज़ारा ज़हूर ताई मिलिया यूसफ नू खूए गरकाब करके, ते चिखा चढ़ खलील ने यार लभ्या, शीरी मर फरहाद लोहार लभ्या। वह पोले पैरी नहीं किसे भी यार लभ्या, जिस भी लभ्या खाना खराब करके। पोले पैरी नहीं किसे भी यार लभ्या। ईमानदारी से इस संसार में रहते हुए भी आपने प्रेम कर लिया हो किसी से, तब भी धन्य। कोई एक तो गिनवाओ जिससे प्रेम किया। रोज लाठबाजी हो रही है, रोज डंडेबाजी हो रही है, जहां चले जो कहते जी इनू समझा के जाना कुछ। अब किस से बात करो प्रेम की, आप किस से रस की बात करो आप। ये प्रेम करने वालों की बात आपसे बतलाई कि जिन्होंने संसार से भी प्रेम किया है, उनका भी कोई जवाब नहीं। भले ही वो शरीर के स्तर पर रह गए हों, लेकिन उनकी कुर्बानी, उनका त्याग। प्रेम, जहां कहीं भी प्रेम होगा, प्रेम के साथ उसी समय वैराग्य होगा। अगर प्रेम के साथ वैराग्य नहीं है, भागवत की शुरू में बहुत सुंदर बात कही गई। भागवत के शुरू में भक्ति है। भक्ति का मतलब है प्रेम, लेकिन त्याग और वैराग वो बीमार हैं, वो नहीं। सीधा सा अर्थ इतना ही है कि प्रेम हो और त्याग की भावना और वैराग ना हो साथ में, तो वो क्लेश का कारण बनेगा। वो वासना बन जाएगा, उपासना नहीं है। घरों में भी अपने लेवल पर देख के देखो, आपका प्रेम है अगर किसी से, तो उसके लिए त्याग करने के लिए क्या है? 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम बहुत है। 5 मिनट में ही लड़ाई हो जाती। इतना प्रेम कि 5 मिनट की जुदाई सहन नहीं हो रही। और त्याग की भावना कितनी है। इसलिए प्रेम समस्या बन के रह गया, क्योंकि साथ में अगर उसके ज्ञान और वैराग्य नहीं है, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो, चाहे वो उस स्तर पर, बहुत खतरनाक है मामला। मैं तो अब सचमुच में बहुत ठीक बात है, कभी कुछ ऐसी बात कह बैठता हूँ जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो तब संभव है जब ये प्रवचन आदि छोड़ दिए जाए। अपने स्थान पर बैठे रहो, फिर कुछ भी ना कहा। नहीं तो जो देखने में आता है वो कहे बिना रहा नहीं जाता। एक जालंधर के व्यक्ति हैं, बड़े संपन्न, और वो संपन्नता मुश्किल से पिछले 5-10 साल की, बहुत सरल, बड़े सीधे। मुझे ले गए अपने ऑफिस में, उनका ऑफिस देखा, घर देखा। ऑफिस में गए तो बापू की बहुत बड़ी फोटो लगी, मुरारी बापू। मैंने कहा भाई सब इनकी कृपा है। घर पे गए, वहाँ इनकी फोटो है, सब इनकी कृपा है। जहाँ जाएं कि इनकी कृपा है। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि आपने उनसे दीक्षा ली थी क्या, आप उनके शिष्य? कितनी दीक्षा नहीं ली थी। मुझे और बड़ा इसमें थोड़ी परेशानी भी हुई और आनंद भी आया कि आज के युग में भी कोई एकलव्य को मात कर रहा है कि गुरु से दीक्षा भी नहीं ली और वो कर रहा है। और वो बिल्कुल सीधा सा था, उसे रत्ती भर वो नहीं पता था दुनिया का,
लेकिन वो इस समय के बहुत संपन्न लोगों में। मैं हमेशा सोचता रहता था कि इस व्यक्ति ने कैसे ये सब कुछ बन गया और कैसे ये बापू का शिष्य। वो गुत्थी आज सुलझी है मेरी। क्योंकि उस बेचारे को दीप शिखा वाले चौपाइयों का तो वो अर्थ जान ही नहीं सकता। उसको वो अपना मकान बिल्ली के साथ बेचने वाली बात समझ में आ गई। बस नुक्ता हाथ आ गया कि ये बिकते ही अगर बस परमात्मा से कसम भी खाए कि इनकम टैक्स पूरा देना है, पर देना तो उसी का ही ना जिसके लिए संकल्प किया था, बिल्ली का थोड़ा ही देगा। तो इसलिए अब समझाना भी मुश्किल पड़ गया। प्रेम को समझाते समझाते कोई शब्द ऐसा कह बैठो, बाकी तो बात उनकी समझ में आनी नहीं कोई कि क्या कहें, कुछ और तरह के विषयों में वो फंस सकता है। क्योंकि वो नुक्ते आसान भी हैं, समझ में भी जल्दी से आते हैं, और रुचि अपनी है ही इनका मुख। वो तो असल में सत्संग में भी इसीलिए आए थे कि कोई नुक्ता मिल जाए कि व्यापार कैसे चले, बीमारी कैसे छूटे। इसलिए अब रस शास्त्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शब्द जितने भी आएंगे ये उसकी एक पृष्ठभूमि थी जो मैंने आपसे कही। हम कल से इसी विषय को आगे प्रवेश करेंगे। इसका अब शरीर को छोड़कर जब मन पर आएंगे तो थोड़ी सूक्ष्मता आ जाती, उसमें बहुत बच के चलना पड़ता है। उसमें वो शब्द तो वही हैं जो आम लोग उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन उनके अर्थ दूसरे होते। हर एक को अर्थ समझा पाना, इसीलिए ये विषय असल में आश्रमों के थे और अधिकारी का विशेष ध्यान रखा गया कि अधिकारी भेद से इन विषयों का आप प्रकाशन करो, दूसरों के सामने नहीं। लेकिन अधिकारी भी हैं, ऐसी बात नहीं है बीच में। वैसे तो मैं ही इसका कहने का बहुत बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी हो हम इन दिनों में आगे इसको करेंगे। आज का जितना समय था पूरा हुआ, इसी के साथ विश्राम। ओम।